नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की कुछ ऐसी एंट्रीज को लेकर जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर पोस्टों के लिए होती है, जिनके अंदर ना ही आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है ना ही रिटर्न देना होता है। अब आप बोलोगे फिजिकल नहीं देना, रिटर्न नहीं देना, कुछ तो देना होगा। जी हाँ, इसके अंदर आपका एसएसबी होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एसएसबी क्या होता है। दोस्तों एसएसबी की जो पूरी फुल फॉर्म है उसे कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को ऑफिसर बना के हमारी जो आर्म फोर्स है। अब आप पूछोगे ये आर्म फोर्स क्या होती है। दोस्तों ये इंडियन नेवी हो गया, हमारी आर्मी हो गई, हमारी एयर फोर्स हो गई, ये आर्म फोर्स है, ठीक है। और इनके अंदर आपको ऑफिसर बना के कौन भेजता है? एसएसबी। यानी कि जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे यूपीएससी बोर्ड है, ऐसे ही एसएसबी एक समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिलेक्शन करती है, आपको ऑफिसर बना के, ऑफिसर लेवल का बना के आपको इन आर्म फोर्स के अंदर भेजती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये एसएसबी आखिर इंटरव्यू कैसे लेती है, क्या ये रिटर्न लेती है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी रिटर्न नहीं लेती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एसएसबी के बारे में बता देता हूं। देखिए जो एसएसबी होता है ये 2 स्टेजेस में होता है इन पोस्टों के लिए, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो कि पिक्चर देखकर आपको कुछ लिखना होता है। तो समझ लीजिए ये रिटन है, जनरल नॉलेज तो नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज से माइंड में पिक्चर्स को देखकर, आपने सामने पिक्चर को देखकर माइंड में वो चीज बनाकर आपको कुछ लिखना पड़ता है। इसमें डिस्कशन टेस्ट होते हैं, सारे मिलके ग्रुप टेस्ट आप इसे कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी होती है, ग्रुप टास्क दिया जाता है, मिलजुल कर इंटरव्यू होता है। तो ये जो इंटरव्यू होते हैं, ये जो एसएसबी होते हैं, इनके लिए कुछ ही शहर चुनिंदा आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, कोयम्बटूर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और कोलकाता हो गया। इनके अलावा आपको कहीं भी एसएसबी अगर आप सोचते हो मिल जाए तो वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गई एसएसबी की डिटेल। अब बात करते हैं कुछ एंट्रीज को लेकर कि इस बार जो एंट्रीज आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं और इसके अंदर वैसे होती कौन कौन सी पोस्ट है। होती तो बहुत है, फिलहाल हम बात करने वाले हैं सिर्फ नेवी की। तो नेवी के लिए आप एसएसबी जो है आज एसएसबी की जो एंट्री है वो जानेंगे। इसके अंदर आपको टोटल 53 पोस्टें मिल रही हैं, जिसके अंदर ऑब्जर्वर की 6 हैं, पायलट एमआर की 5 है, पायलट अदर देन एमआर 2 है, लॉजिस्टिक की 15 है, एजुकेशन की 24 है। देखिए सिर्फ आप जो एक एंट्री है पायलट और लॉजिस्टिक, इन 2 एंट्रीज को छोड़कर बाकी सभी एंट्रीज में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इन 2 एंट्रीज पायलट लॉजिस्टिक में सिर्फ मेल कर पाएंगे अप्लाई, अदर देन एमआर में, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस बार जो वैकेंसी आई है वो 53 आई है। अगले साल देखते हैं कितनी आती है। चलिए अब हम रुक करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in की तरफ, जो कि आप अपने सामने ओपन हुई देख रहे हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक भी मिल जाएगा, समझ आया क्या .in, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2018 इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पेज पे आके अगर खुद भी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जरूर लीजिए। अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रही है, 5 अप्रैल 2019 को खत्म हो जाएगी। आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं अच्छे से। ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो भी कमिंग सून आपको आ जाएगी। फिलहाल हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी। डिफेंस की जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट। ट्रेनिंग पीरियड आपका इसमें सभी पोस्टों के लिए 22 हफ्तों का होता है, याद रखिएगा। ट्रेनिंग कोर्स डेट आपकी एंड दिसंबर 2019 में तकरीबन ये खत्म हो जाएगी, दिसंबर के एंड तक, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया, इसमें एसएसबी, मेडिकल और मेरिट लिस्ट होती है। इंटरव्यू जो आपके हो जाएंगे इसके लिए इस बार मई 19 से लेके अगस्त 19 में हो जाएंगे। एनुअल लीव 60 डेज, कैजुअल लीव 20 डेज की कुछ मिल जाती है, तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ये खाली जनरल मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन इसमें जो है मिनिमम आपने इंजीनियरिंग डिग्री किसी में भी की है वो चल जाएगी, वो आपको बताऊंगा मेंशन। आरएन या फिर अगर आप फाइनल ईयर कोर्स में हैं और आपकी परसेंटेज अभी 60% तक बन रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको मैं बाय पोस्ट क्वालिफिकेशन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑब्जर्वर पायलट एमआर के लिए बीई बीटेक डिग्री जो है किसी भी डिसिप्लिन में हो चल जाएगी, विद फिजिक्स एंड मैथ जो है आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है।
55% जो है ये डिग्री की है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर से बता दूं, बीई बीटेक आपने 55% के साथ पास की होनी चाहिए और 12th स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, मैथ पढ़ा होना चाहिए। इसी के साथ लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए जिसने बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में की है फर्स्ट क्लास 60% के साथ, वो बंदा एलिजिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी ने एमबीए की है विद फर्स्ट क्लास 60% के साथ, वो भी एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है तो किसी ने बीएससी बीकॉम बीएससी विद फर्स्ट क्लास की है और उसके पास एक पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा, जो कि फाइनेंस में हो जाए, लॉजिस्टिक में हो जाए या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो जाए या मटेरियल मैनेजमेंट में हो जाए, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 60% जो है आपकी ये जो बीकॉम ग्रेजुएशन है इसमें मांगी जाती है। एमसीए आपकी जो है वो एमएससी, वो अगर किसी ने की है आईटीआई में एमएससी विद फर्स्ट क्लास 60%, तो वो बंदा भी यहाँ पे एलिजिबल है इन पोस्टों के लिए। ठीक है, 60% तो मिनिमम चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एजुकेशन को लेकर। देखिए एमएससी मांगी गई है, एजुकेशन में अलग अलग एंट्रीज मिलेंगी आपको। एमएससी अगर किसी ने की है और फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में विद मैथ इन बीएससी, इसके लिए 3 पोस्टें हैं 60% के साथ, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एमएससी किसी ने मैथ ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी, 6 पोस्टें हैं। एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी, 2 पोस्टें हैं। एमए इंग्लिश में 2 पोस्टें हैं 60% के साथ। एमए हिस्ट्री में 2 पोस्टें हैं, इसमें भी 60% है। बीई या बीटेक मैकेनिकल में किसी ने की है, 3 पोस्टें हैं। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 3 पोस्टें आपको मिल जाएंगी। इस चीज का ध्यान रखिए, ये 60% है। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में की है तो भी चल जाएगी, इसमें भी आपको 3 पोस्टें मिल जाएंगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए एजुकेशन एंट्री जो है इसमें आप लोगों ने मिनिमम 60% मार्क्स 10वीं में और 12वीं में 60% लिए होने चाहिए। किसमें? इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। फिर से आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने मस्ट हैव स्कोर 60% मार्क्स इन क्लास एक्स एंड क्लास x1 और मिनिमम, ठीक है, याद रखना 60% ओवरऑल मांगे हैं 12वीं 10वीं में। इसी के साथ मिनिमम आपके 60% इंग्लिश सब्जेक्ट में होने जरूरी है, चाहे वो 10वीं का है चाहे वो 12वीं का। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर। देखिए ऑब्जर्वर पायलट के लिए 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2001 के बीच में है। एजुकेशन लॉजिस्टिक एंट्री के लिए 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जुलाई 2000। एजुकेशन की जो पोस्टें हैं 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 1999 के बीच में है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। फिर से आपको बता दूं, ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों 15 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो अभी आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये लिंक वर्क नहीं कर रहा। 15 मार्च से ही ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके अलावा चलिए हम बढ़ते हैं कुछ नोटिफिकेशन की तरफ और उसके अंदर चेक करते हैं कि हमें क्या और चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये रही नोटिफिकेशन। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन नेवी की वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। मिनिमम हाइट मैं बोलना चाहूंगा लड़कियों के लिए 152 लेके चलिए और लड़कों के लिए 157, तो आप देख लीजिए। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगी जिन कैंडिडेट को मिलनी है, जिनके पास डोमिसाइल होगा स्पेसिफिक रीजन का, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हिली रीजन का होता है। बाकी इसमें मेडिकल एसएसबी में देख लेंगे आपका। टैटू पॉलिसी भी आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, चलिए वो तो आपको पता ही है, हाथ के ऊपर छोटा सा चलता है। पे एंड अलाउंस जो है वही वो सब लेफ्टिनेंट के सीधे आपको मिल जाएंगे। बाकी लीव का आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो जरूरी है, वो ये कि देखिए आप लोगों के एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप जाएंगे ऑब्जर्वर के लिए, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट के लिए जाएंगे, पायलट अदर देन एमआर के लिए आप एसएससी में ही जाएंगे, लॉजिस्टिक में परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगे, एजुकेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन के कोर्स आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ नोटिफिकेशन है, आप भी इसके अंदर जरूर चेक कीजिए, झांकिए, आप भी कुछ सीखेंगे और मुझे भी कुछ जरूर सिखाइए। मैं कुछ भूल जाऊं तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी इसके लिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि 15 तारीख को एक बार मैं फिर से आपके लिए यही वीडियो रिटर्न लेकर आऊंगा, जिसमें आपको एक किस्म का अलर्ट मिल जाएगा कि कैसे आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भूल गया है। बाकी इन्होंने यहाँ पे टोल फ्री नंबर 1800 419 29 29 दिया है, आप जरूर इन पे कॉल करिए। मंडे से संडे देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, और 800 से लेके 2000 के बीच में ये टाइमिंग होती है। नेट के ऊपर देख लीजिए अगर इसका आपको नहीं पता। बाकी देखिए ग्रांटेड इनिशियल 10 ईयर एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 4 ईयर तक आप
सर्विस बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें हैं, आप ड्यूटी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी है, तो नोटिफिकेशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, जो चीजें मैंने बताई, जो चीजें हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर देखी हैं, ये कोई नई नहीं है। ये यही चीजें हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर मुझे मिली और मैंने आप सबको यहाँ पे बता दी। तो चलिए, मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अप्लाई कीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल नहीं है तो बस एक छोटा सा शेयर कीजिए, जहां पे आप इतनी सारी चीजें शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। हो सकता है किसी ना किसी के पास तो ये क्वालिफिकेशन जरूर होगी और उसका सपना पूरा होगा इंडियन नेवी में जाने का, और कम से कम वो आपको दुआएं जरूर देगा कि हाँ यार, इस बंदे ने मेरे पास ये वीडियो पहुंचाई थी, मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि कभी ना कभी वो अच्छाई हमारे सामने जरूर आती है। तो इसलिए अच्छा काम करते रहिए। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ये कोर्स है जनवरी 2020, बाकी मैंने कुछ अगर रह गया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। भाई, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो कर ले, ताकि अगली वीडियो का अपडेट आपको मिस ना हो। बाकी देखिए, इंडियन नेवी एमआर को लेकर काफी सारे बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, वैसे आ चुका है, तभी तो वेबसाइट इतनी डाउन है। चलिए, आ जाएगी, जल्दी से चल जाएगी, तब आप देख लीजिएगा। चलिए, फिर मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?